सचिन तेंदुलकर और विनोद कांबली की दोस्ती बहुत प्रसिद्ध है और यह किसी से छिपी नहीं है। दोनों बचपन से अच्छे दोस्त रहे हैं और क्रिकेट की दुनिया में एक साथ नाम कमाया। हालांकि 2009 में विनोद कांबली के एक बयान से उनके रिश्ते में कुछ खटास आ गई थी। विनोद कांबली ने उस वक्त यह कहा था कि सचिन तेंदुलकर ने उनकी कोई मदद नहीं की है और इस बयान के बाद दोनों के रिश्ते यानी कि सचिन तेंदुलकर और विनोद कांबली के रिश्ते में दरार आ गई थी। लेकिन अब विनोद कांबली ने इस मामले पर खुलकर बात की है और सचिन तेंदुलकर के साथ अपने रिश्तों को लेकर अपनी भावनाएं साझा की है। हाल ही में विनोद कांबली अपने बचपन के कोच रमाकांत आचरेकर के स्मारक अनावरण के कार्यक्रम में पहुंचे थे। इस मौके पर उन्हें सचिन तेंदुलकर के साथ बात करते हुए देखा गया और उनका यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। वीडियो में दोनों की बातचीत को लेकर फैंस ने विभिन्न प्रतिक्रियाएं दी। कुछ फैंस ने उनके रिश्तों को लेकर चिंता जताई, जबकि कुछ ने इसे एक अच्छी शुरुआत माना। विनोद कांबली ने इस वीडियो के बाद सचिन के साथ अपने रिश्ते पर खुलकर बात की है और पुरानी बातें शेयर की है। कांबली ने हाल ही में विकी लालवानी को दिए एक इंटरव्यू में अपने स्वास्थ्य और सचिन के साथ अपने रिश्ते पर चर्चा की। कांबली ने बताया कि पिछले एक महीने में उन्हें यूरिन से जुड़े समस्याएं हो रही थी। इसके बावजूद वह अब स्वस्थ है और उनकी पत्नी एंड्रिया कांबली उनका अच्छे से ख्याल रख रही है। कांबली ने बताया कि उनकी पत्नी उन्हें 3 अलग अलग अस्पतालों में ले गई थी ताकि उनका इलाज हो सके और उन्होंने कहा कि मैं ठीक हूँ, मेरी पत्नी मेरा ख्याल रखती है और वह मुझे फिट रखने के लिए पूरी कोशिश करती है। विनोद कांबली और सचिन तेंदुलकर की दोस्ती हमेशा एक मजबूत रिश्ता रही है। विनोद कांबली ने 2009 में अपने बयान को लेकर स्पष्ट किया है कि वह उस समय मानसिक दबाव और परेशानियों से जूझ रहे थे और इसलिए उन्होंने ऐसा बयान दिया था। उन्होंने यानी कि विनोद कांबली ने आगे कहा कि सचिन ने हमेशा मदद की है, खासकर 2013 में जब मैं 2 ऑपरेशन हुए थे तब सचिन तेंदुलकर ने उन्हें आर्थिक मदद की थी। विनोद कांबली ने बताया, सचिन ने हमेशा मदद की है और जब मुझे सर्जरी के लिए पैसे की जरूरत थी तब उन्होंने मेरी सहायता की थी। उन्होंने यह भी कहा कि सचिन के बिना उनकी बहुत सी मुश्किलें और भी बढ़ सकती थी। हालांकि कांबली अभी स्वास्थ्य और आर्थिक दोनों मामलों में कठिनाई का सामना कर रहे हैं। उनकी वित्तीय स्थिति भी ठीक नहीं है और उन्होंने खुद स्वीकार किया है कि उनकी आर्थिक हालत खराब है। कांबली एकमात्र आय का स्रोत है बीसीसीआई की पेंशन है जो 30,000 रुपये प्रति माह मिलते हैं। उन्होंने 2022 में खुलासा किया था कि उनकी पूरी आय इसी पेंशन पर निर्भर है। कांबली अब 15वीं बार रिहैब जाने के लिए तैयार है क्योंकि वह चाहते हैं कि इससे उनकी शारीरिक और वित्तीय स्थिति में सुधार हो। विनोद कांबली ने यह भी बताया, उन्होंने पहले 14 बार रिहैब जाने की कोशिश की थी लेकिन तब कोई खास बदलाव नहीं आया था। हालांकि अब वो हम उम्मीद करते हैं कि अगर रिहैब से उनकी स्थिति में सुधार होता है तो वह एक और मौका देंगे। विनोद कांबली की स्थिति सच में दिल दहला देने वाली है, लेकिन उनके जीवन की कठिनाइयों के बावजूद उनका साहस और संघर्ष साफ नजर आता है। वह अब भी उम्मीद करते हैं कि कुछ बदलाव हो और उन्हें अपनी स्थिति को सुधार करने का एक और मौका मिले। वैसे दोस्तों, आपके पास विनोद कांबली से जुड़ी कौन सी ऐसी चीजें हैं और कौन ऐसा रिकॉर्ड है जो कि आपको याद है, हमारे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और विनोद कांबली और सचिन तेंदुलकर की दोस्ती को आप किस तरह से देखते हैं, ये भी आप हमारे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं।